बिजली की, क्योंकि पीडीडी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और उनकी वजह क्या है वो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और उनकी जुबानी सुनवाएंगे क्योंकि जानकारी बड़ी है। पीडीडी कर्मचारी का धरना लगातार जारी है, लेकिन वार्ता इस वक्त हो रही है। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता जारी है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आम जनता को परेशानी हो रही है, लाइट गुल रही और मामले का हल निकलने की जल्द से जल्द उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि मामले का हल जल्द से जल्द निकल सकता है, लेकिन आपको सुनवाते हैं प्रशासन क्या कुछ कह रहा है और प्रदर्शनकारी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से बातें भी कही गई और प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि जल्द उम्मीद है कि हल शायद निकल जाए। आप सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। वो बता रहा था आज कुछ राहत उम्मीद है। ये सब डिपेंड करता है कि इस तरीके से टॉक्स कंक्लूजन पे पहुंचती है। क्या वार्तालाप पूरी वार्तालाप अभी कुछ समय लगेगा। अड़े हुए हैं या आप भी थोड़ा सा डाउन होने के लिए? ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमारी मांगे कभी भी ऐसी नहीं थी कि जो इलेजिटिमेट थी। आज भी जो हमारी मांगे हैं बड़ी वाजिब मांगे हैं और उनमें जो है उनकी तरफ से भी जो प्रपोजल आएगा हम उसको भी। सर कल आपकी एक लंबी 1.5 घंटा बात हुई, आज दोबारा से बात हुई, तो कल और आज की बात में क्या अंतर रहा? फिर नेचुरली जब कुछ देर और बीतती है तो इंसान जो है दोनों तरफ से जो चीजें हैं जनता के बारे में भी सोचना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन भी सोच रही है, हम भी अपने तरीके से सोच रहे हैं और जो म्यूचुअली डिस्कस करके प्रशासन का कहना है कि 80% ग्रिड्स जो हैं वो रिस्टोर हो गए हैं। आपके पास क्या जानकारी है? अच्छी बात है, हम तो चाहते नहीं थे कभी भी, हम तो सप्लाई को मेंटेन थी तभी चल रही थी ना सप्लाई मेंटेन। क्या पॉसिबिलिटी है कि मामला कब तक रिजॉल्व होने वाला है? मतलब इसमें आप भी कुछ सॉफ्ट अभी नहीं मैं ऐसी बात कह रहा हूँ कि अभी मैं कोई भी बात ऐसी करके गवर्नमेंट अगर कुछ अच्छा कुछ सोच रही होगी तो मैं उनको क्यों डिस्टर्ब करूँ? अभी आपकी तरफ से एक कदम पीछे लिया जाए? नहीं, हमारी तरफ से जो हमारी डिमांड्स है वो लेजिटिमेट है और उन्हीं के ऊपर बात। सर जिस तरीके से पावर क्राइसिस हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, क्या कर रहे हैं आप उसको खत्म करने के लिए और इस समय कितने % बिजली जो है वो जम्मू डिवीजन में मिल रही है? जी देखिए, टू एफर्ट्स चल रहे हैं पैरेलल में। एक एफर्ट है कि प्रोटेस्टर्स के साथ हम बात कर रहे हैं, उनकी बातें समझ रहे हैं, उनकी बात जितनी मान सकते हैं मान रहे हैं। इन स्पिरिट मैं बताना चाहूंगा उनकी जो सिक्योरिटी ऑफ वर्क, सिक्योरिटी ऑफ सैलरी है उसकी हमने लगभग सारी बातें मान ली हैं। अब वो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे समस्या आ रही है, क्योंकि वो टेक्निकल पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऑल इंडिया फॉलो की जाते हैं, तो हम उसको ऐसे मतलब बिना सोचे समझे उसको, और जैसे सर ने बताया डिपकॉम साहब ने, उसमें सर क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स हैं, क्या बोल रहे हैं वो, क्या मांग है उनकी? बेसिकली उनकी मांग देखिए, जो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, पावर सेक्टर में एक मैंडेट होता है कि भी हर एक स्टेट में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अलग अलग होंगी डिपार्टमेंट से। वो हमारी स्टेट ने कर लिया है, इंडिया में लगभग सभी स्टेट्स ने कर लिया है। अब जब कंपनी कॉर्पोरेशन अलग बनती है तो उसके अंदर एक, क्योंकि कॉर्पोरेशन की नेचर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अलग होती है, तो उसमें एक सैलरी देने का सिस्टम, एम्प्लॉइज हमारे वही हैं पर सैलरी देने का सिस्टम जो है वो इंटरनल अकाउंटिंग उसकी अलग तरीके से होती है। हम ये अश्योर करते हैं कि हर एक एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी, टाइम पे मिलेगी, उनके बेनिफिट पूरे रहेंगे, किसी को कोई डिसएडवांटेज किसी प्रकार की नहीं होगी, चाहे हेल्थ बेनिफिट है, चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट है, एक्सेट्रा। पर मांग ये की जा रही है कि जो अनबंडलिंग यानी जो ये पूरी प्रक्रिया की इसके पहले का जो सिस्टम था वो अपनाया जाए। वो किया जाना संभव नहीं है क्योंकि ये पावर सेक्टर रिफॉर्म से जुड़ा है और पूरे इंडिया में किया जाए। और जब हम ये अश्योर कर रहे हैं कि भी सारे एम्प्लॉइज़ की, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, इंजीनियर्स हैं हर लेवल के, चाहे वो लाइनमैन हो, चाहे वो डेली बेस वर्कर हो, चाहे वो टॉप लेवल के इंजीनियर हो, सबकी जो सर्विस कंडीशंस है किसी को डिसएडवांटेज नहीं होने देंगे, इसकी हम रिटर्न एश्योरेंस भी दे रहे हैं। चलिए, फिलहाल आपने सुना दोनों की बातें, 5 के पंच में हमने आपको सुनवाई कि प्रशासन क्या कुछ कहता है और साथ ही साथ प्रदर्शनकारी क्या कुछ कहते हैं। वार्ता इस वक्त चल रही है, लेकिन अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जम्मू से हमारे संवाददाता हैं, तमाम जानकारी के साथ साथ कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अनिल, इस वक्त आप कहां पर हैं? क्या पीडीडी कर्मचारी की तरफ से खत्म कर दी जाएगी हड़ताल? क्योंकि वार्ता की बात सामने आ रही है कि वार्ता चल रही है प्रशासन के साथ और एलजी साहब से भी मुलाकात हो सकती है, ये भी खबर मिल रही है, लेकिन क्या आपके पास जानकारी है कहां पर आप खड़े हैं अनिल? देखिए, इस समय मैं जम्मू की अगर हम बात करें तो चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर मौजूद हूं। हालांकि कैंडल मार्च जो है यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, हैवी पुलिस बल यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है और ये लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको सीधा बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस समय आप देख सकते हैं कि एडीसी
जम्मू जो है वो यहाँ पर आपको तस्वीरें बता दें, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कहने की वार्तालाप जो है वो कहने की पूरी तरह से आप तस्वीरें देख सकते हैं। बात करते चलो अंदर ही बैठते हैं, सुनते हैं लेके आना आज एक ही दिन थोड़ा मेरी सरकार क्यों बोल रहे हैं यार। ये ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के यार देखिए यहाँ पर आपस में जो है पुलिस बल और प्रशासन यहाँ पर पहुंचा है और बातचीत होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इनका ये कहना है कि यहाँ पर बाहर जाने के लिए जो है प्रदर्शन के लिए इजाजत दी जाए, मगर यहाँ पर पूरी तरह से इजाजत जो है इन्हें नहीं दी जा रही है। पुलिस बल जो है यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है और कहीं ना कहीं कोविड की रिस्ट्रिक्शन के चलते इन्हें रोका गया है। जी हर्ष। ठीक है अनिल, यूनियन एम्प्लॉय को जो लीड कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त दिखा रहे हैं कि पुलिस के साथ बातचीत अभी चल रही है कैंडल मार्च को लेकर, लेकिन क्या बातचीत उनकी हुई है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी वार्ता जारी है। क्या प्रशासन इनकी मांगों को मान लेगा? क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बत्ती गुल रही, आम लोगों को परेशानी हुई, क्या आगे आने वाले समय में ये लंबा चल सकता है या प्रशासन भी ये सोच रही है, विचार कर रही है कि हाँ उनके मसलों का हल किया जाए और खासतौर पर बात बनती हुई नजर आएगी? देखिए हर्ष जी, साफ तौर पर प्रशासन जो है कहने की जो वार्ता आज जो 5वीं वार्ता जो चली है उसमें कहने के निर्णय जो है एक पॉजिटिव एक निर्णय बनता हुआ नजर जरूर आया है। हालांकि सचिन टिकू जी से भी हमारी बातचीत हो रही थी जो को कन्वीनियर है इनके, तो इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि अभी भी पूरी वार्ता जो है प्रशासन के साथ यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि डिवकॉम के साथ सुबह मुलाकात जरूर हुई थी और आश्वस्त किया गया था और कहना कि आप देखते हैं कि इन बातों से क्या है कि अब भी कहना कि इनका यही कहना कि हमारी स्ट्राइक जो है वो जारी रहेगी। हालांकि पूरी तरह से सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। उसी का नतीजा जो है इस समय आप साफ तस्वीरें जो है जम्मू से देख रहे हैं और जिसमें आपको बताते चले कि यहाँ पर जो है कैंडल मार्च जो है यहाँ पर किया गया है और पुलिस बल जो है लाइव तस्वीरें जो है और यहीं पर धरने पर तस्वीर दिखाते रहिएगा देख सकते हैं। जी हर्ष। अनिल, ये तस्वीर दिखाते रहिएगा। क्या परमिशन दे दी गई है कैंडल मार्च की? पुलिस की कितने बल इस वक्त तैनात हैं? यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं जी। लाइव तस्वीरें जो है एम्प्लॉय जो है चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बाहर ही धरने पर बैठ चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त जम्मू से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बल ने इन्हें पूरा रोकने का प्रयास किया और उसी के बाद एक निर्णय लिया है। एडीसी जम्मू यहाँ पर पहुंचे थे घनश्याम जी, उनके निर्णय के बाद यहीं पर धरने प्रदर्शन पर जो है बैठ चुके हैं और लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं और लगातार अपडेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जब से जम्मू में इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस हुआ है उसी के लगातार तो पहले दिन से हम कवरेज कर रहे थे और जिसमें आपको बताते चले कि यहाँ पर मुलाजमत की जो 4 मुख्य मांगे की थी उसको सरकार ने नजरअंदाज किया और उसी के बाद ये पूरा निर्णय जम्मू कश्मीर के अंदर सामने नजर आया और जिसमें ये अभी की तस्वीरें जो है आज चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर जो है ये तस्वीरें साफ तौर पर नजर आती हुई नजर आई है। ठीक है अनिल, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पूरे देश भर के बिजली कर्मचारियों को साथ इन्हें मिलेगा। क्या खासतौर पर तस्वीर नजर आएगी आगे आने वाले दिनों में? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही कर्मचारी नहीं होंगे, आगे आने वाले दिनों में पूरे देश भर में ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। क्या वाकई ऐसा होगा अगर प्रशासन ने इनकी बात नहीं मानी तो? अनिल, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए अनिल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखाते रहिएगा अनिल, क्योंकि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी जा रही है और आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे संवाददाता जब से ये धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बत्ती गुल है। हालांकि अगर बात करें तो इनकी मांगे कई है कि आखिर निजीकरण क्यों हो रहा है और निजीकरण का विरोध कर रहे हैं ये पीडीडी कर्मचारी। हालांकि अगर बात करें तो अस्थायी जो कर्मचारी हैं उन्हें स्थायी किए जाने की भी मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 सालों से वो लोग काम कर रहे हैं लेकिन अब तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया है, वो अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं, उनकी ये भी मांगे हैं। लेकिन ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू से जब प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। हाँ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बातचीत भी लगातार हो रही है और वार्ता का दौर भी प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच चल रहा है। अनिल, क्या अपडेट आप देंगे क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पूरे देश भर के बिजली कर्मचारियों का साथ जम्मू कश्मीर के बिजली कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में क्या तस्वीर हम और भी देखेंगे या फिर मामला शांत होता नजर आएगा? क्योंकि जिस तरीके से इन तस्वीरों को आप दिखा रहे हैं लगता नहीं है कि मसला हल होगा।
देखिए हर जी साफ तौर पर निश्चित तौर पर यही कहना चाहेंगे कि मामला जो है वो कहने के सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और देश भर की बात करें तो तमाम कर्मचारियों को इन्हें पूरी तरह से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आज जम्मू में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज एक बार फिर से एकत्रित होते हुए नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं जो आज तस्वीरें साफ तौर पर नजर आई हैं, चीफ इंजीनियर के ऑफिस की कार्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पुलिस बल ने जो है यहीं पर अनिल, अगर आप किसी से बात कर पाए, पीडीडी कर्मचारी से अगर बात कर पाए किसी से भी। जी राकेश जी, शैलेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? पुलिस बल ने यहाँ पर रोक लिया गया है और क्या? देखिए, यह पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है और शांतिपूर्ण ढंग से बिजली कर्मियों का 3 दिन से हड़ताल शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। कहीं कोई बिजली कर्मियों ने हिंसा नहीं की है, किसी प्रकार की अराजकता नहीं की है। ऐसे में हम लोगों ने जिला प्रशासन से यह भी अनुरोध किया था कि 50 मीटर 100 मीटर सांकेतिक जुलूस निकालने की अनुमति दे दें और पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ हम निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी भी अनुमति नहीं दी जा रही है। इसलिए मजबूरन बिजली कर्मियों को यहाँ जमीन पर बैठना पड़ रहा है। पूरे एम्प्लॉयज का आपको समर्थन मिल रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? पूरे देश के कर्मचारी आज सड़क पर हैं। आज 15 लाख बिजली कर्मचारियों ने जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों के समर्थन में पूरे देश में प्रदर्शन किया और पूरे देश की नजर जम्मू पर है कि आज जम्मू में क्या हो रहा है। ऐसे में शांतिपूर्ण 100 मीटर 50 मीटर जाने से भी हमको रोका जा रहा है। यह लोकतंत्र का हनन है। क्या आपकी जो आज 5वें दौर की वार्ता हुई है, डिस्कॉम वहाँ पर मौजूद है, एडीजी जम्मू यहाँ पर हम मौजूद थे, क्या कहना चाहिए? उनके क्या वार्ता हुई आपकी? देखिए, वार्ता को अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि उसका एक प्रोटोकॉल होता है और जब भी जहाँ भी हमसे वार्ता की जाएगी, मांगे रखी गई हैं मीटिंग में, ये बता सकते हैं? प्रमुख मांगे आप जो साझा करना चाहेंगे? जो हमारी मांग है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे और ऐसे में जो मांगे हैं, क्योंकि कोई हमारी फाइनेंशियल डिमांड नहीं है तो वो नेगोशिएबल नहीं है, उनसे हम पीछे नहीं हट रहे। लेकिन वार्ता इस तरह से देखते हैं, बड़ी बड़ी रैली जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर में होती हुई नजर आ रही है, तो आपको क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है? ये दावा किया जा रहा है कि कोविड, यह तो ये लोग बताएंगे जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। हमने तो इनसे अनुरोध किया था कि आप रूट तय कर दीजिए, आप बता दीजिए कितने मीटर हमें जाना है, लेकिन सांकेतिक प्रोटेस्ट है हमारा, इसको हमें करने दीजिए। यह गांधी जी का देश है। गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक बना के इस देश में सत्याग्रह किया था। हम भी सांकेतिक करना चाहते हैं। यह तो प्रशासन बताएगा क्यों रोक रहा है। देखिए हर चीज साफ तौर पर जी ये प्रशासन ही बताएगा, इनका ये कहना है। और आप इस समय राकेश शैलेंद्र दुबे जी को सुन रहे थे, जो चेयरमैन है एम्प्लॉयज के। तो आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरें जम्मू की हम आपको साझा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये इलाका कौन सा है अनिल, और कहां पर ये लोग जाने की मांग कर रहे हैं? खासतौर पर जो ये कह रहे हैं कि हाँ हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं। बड़ी जगह जी, ये जम्मू का कैनाल रोड है और जिसमें आपको बताते चले कि कैनाल हट तक ये जाना चाहते थे और पुलिस बल द्वारा जो है इन्हें रोक लिया गया। चलिए ठीक है अनिल, आप जानकारी देते रहिएगा और हमें ये तस्वीरें दिखाते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए, इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। तस्वीरें साझा करते रहिएगा, हम आपके साथ बने रहेंगे। फिलहाल अनिल ये लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप सुन भी रहे थे प्रदर्शनकारियों को। वो कह रहे हैं कि हमें रोका क्यों जा रहा है, क्योंकि हम सिर्फ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, कैंडल मार्च को निकालना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन वो नहीं करने दिया जा रहा है हमें, फिलहाल ये कहा जा रहा है।